सबसे पहले ब्राह्मण शब्द का प्रयोग अथर्ववेद के उच्चारणकर्ता ऋषियों के लिए किया गया था। फिर प्रत्येक वेद को समझने के लिए ग्रंथ लिखे गए, उन्हें भी ब्राह्मण साहित्य कहा गया। ब्राह्मण का तब किसी जाति या समाज से कोई लेना देना नहीं था। मनुस्मृति के अनुसार आर्यवर्त वैदिक लोगों की भूमि है। गोत्र शब्द का अर्थ संस्कृत भाषा में वंश होता है। ब्राह्मण जाति के लोगों में गोत्रों को पितृसत्तात्मक रूप से जाना जाता है। प्रत्येक गोत्र एक प्रसिद्धि ऋषि या ऋषि का नाम लेता है जो उस कबीले के संरक्षक थे। समाज बनने के बाद अब देखा जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा विभाजन या वर्गीकरण ब्राह्मणों में ही है, जैसे सरयुपारिण, कान्यकुब्ज, जिछौतिया, मैथिल, मराठी, बंगाली, भार्गव, कश्मीरी, सनाड्य, गौड़, महाबामन और भी बहुत कुछ। इस प्रकार ब्राह्मणों में सबसे ज़्यादा उपनाम यानी सरनेम भी प्रचलित हैं। ब्राह्मण सर्वदा पूजनीय है, लेकिन ब्राह्मणों के बारे में आज भी बहुत ही कम लोग जानते हैं कि ब्राह्मण कितने प्रकार के होते हैं और उनके गोत्र कौन कौन से होते हैं। आज के दौर में 90% ब्राह्मण भी ब्राह्मणों की वंशावली को नहीं जानते। ब्राह्मण होने का अधिकार सभी को आज है, चाहे वह किसी भी जाति, प्रांत या संप्रदाय से हो। वह गायत्री दीक्षा लेकर ब्राह्मण बन सकता है, लेकिन नियमों का पालन करना होता है। अपने ब्राह्मण कर्म छोड़कर अन्य कर्मों को अपना लिया है। स्मृति पुराणों में ब्राह्मण के 8 भेदों का वर्णन मिलता है: मात्र, ब्राह्मण, श्रोत्रिय, अनुचान, भ्रूण, ऋषिकल्प, ऋषि और मुनि। ब्राह्मण को धर्मज्ञ, विप्र और द्विज भी कहा जाता है। पहले नंबर पे आते हैं वो ब्राह्मण जिनको मात्र नाम से जाना जाता है। मात्र ऐसे ब्राह्मण जो जाति से ब्राह्मण हैं लेकिन वे कर्म से ब्राह्मण नहीं हैं, उन्हें मात्र कहा गया है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से कोई ब्राह्मण नहीं कहलाता। बहुत से ब्राह्मण ब्राह्मणोचित उपनयन संस्कार और वैदिक कर्मों से दूर हैं, तो वैसे ब्राह्मण मात्र ब्राह्मण कहे जाते हैं। उनमें से कुछ तो यह भी नहीं हैं, वे सब शूद्र हैं और रात्रि के क्रियाकांड में लिप्त रहते हैं। वे सभी राक्षस धर्मी भी हो सकते हैं। दूसरे नंबर पे आता है ब्राह्मण जो ईश्वरवादी, वेदपाठी, ब्रह्मगामी, सरल, एकांत प्रिय, सत्यवादी और बुद्धि से जो दृढ़ है, वे ब्राह्मण कहे गए हैं। तीसरा आता है श्रोत्रिय। मनुस्मृति अनुसार जो कोई भी मनुष्य वेद की किसी एक शाखा को कल्प और 6 अंगों सहित पढ़कर ब्राह्मणोचित 6 कर्मों में संलग्न रहता है, वह श्रोत्रिय कहलाता है। चौथे नंबर पे आता है अनुचान। कोई भी व्यक्ति वेदों और वेदांगों का तत्वज्ञ, पाप रहित, शुद्धचित्त, श्रेष्ठ, श्रोत्रिय विद्यार्थियों को पढ़ाने वाला और विद्वान है, वह अनुचान ब्राह्मण कहा जाता है। 5वें नंबर पे आता है भ्रूण ब्राह्मण। अनुचान के समस्त गुणों से युक्त होकर केवल यज्ञ और स्वाध्याय में ही संलग्न रहता है, ऐसे इंद्रिय संयम व्यक्ति को भ्रूण ब्राह्मण कहा जाता है। 6वें नंबर पे आता है ऋषिकल्प। जो भी व्यक्ति सभी वेदों, स्मृतियों और लौकिक विषयों का ज्ञान प्राप्त कर मन और इंद्रियों को वश में करके आश्रम में सदा ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए निवास करता है, उसे ऋषिकल्प ब्राह्मण कहा जाता है। 7वें नंबर पे आता है ऋषि। ऐसे व्यक्ति जो सम्यक आहार विहार आदि करते हुए ब्रह्मचारी रहकर संयम और संदेह से परे हैं, जिसके श्राप और अनुग्रह फलित होने लगे हैं, उस सत्य प्रतिज्ञ और समर्थ व्यक्ति को ऋषि कहा गया है। वह भी एक ब्राह्मण है। 8वें नंबर पर आता है मुनि। जो व्यक्ति निवृत्त मार्ग में स्थित संपूर्ण तत्वों का ज्ञाता, ध्याननिष्ठ, जितेंद्रिय तथा सिद्ध है, ऐसे ब्राह्मण को मुनि कहते हैं। इन 8 प्रकार के ब्राह्मणों में वर्तमान में मात्र नामक ब्राह्मणों की ही संख्या सबसे अधिक है।